अब इसमें अगली चीज़ क्या आती है अपने पास कि जैसे हम मोलैरिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि भाई वॉल्यूम में आपको कोई चेंज दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे होनी चाहिए। अगर आपको कोई जो है जैसे जो मोल्स के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दें तो वो आपने कर लिया, गिवन मास निकालने को दे दें तो वो आपने कर लिया, इस तरह के आपने सारे काम कर लिए। एक लास्ट इसमें जो पॉसिबिलिटी वो और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ glucose required to prepare a 500 ml decimolar aqueous solution। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए डेसीमोलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेसीमोलर एक्चुअली क्या चीज है देखिए आप, जैसे डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी 10 का to power मतलब -2 -1 मोलर या 0.1 मोलर या 1/10 मोलर, या इसको m/10 ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मतलब आपको समझ हो, नीचे भी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये डेसीमोलर होता है। ऐसे ही ना कल को कभी आ जाए सेंटीमोलर, वर्ड लिखा हो जाए सेंटीमोलर, तो उसका मतलब होगा 10 to power -2 मोलर, यानी 0.01 मोलर, यानी 1/100 मोलर, या इसको m/100 भी लिख देते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो। मिली मोलर क्या हो जाएगा, मिली मोलर 10 to power -3 मोलर, 0.001 मोलर, 1/1000 मोलर, या m/1000, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही एक लास्ट इसमें और सेमी मोलर अगर वर्ड आता है तो सेमी का मतलब होता है m/2, मतलब हाफ। हाफ जैसे सेमी फाइनल होता है तो हाफ वे थ्रू आ जाते हैं ना, तो 0.5 मोलर जो होता है ना वो सेमी मोलर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको ये पता लग गया, उसके बाद तो खैर बहुत आसान है काम, कोई खास मुश्किल बात है नहीं इसमें, कि अपने इसको समझें। जैसे भाई यहाँ पर मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ आती है ना। तो अब क्या है कि यानी आपके पास इसमें जो है आपको मास निकालना है, यानी अगेन आपको W2 निकालना है। यानी आपकी इक्वेशन बन गई m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू V, क्योंकि V के नीचे 1000 लगाना था, लीटर कन्वर्ट तो 1000 ऊपर चला गया, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब जो है आपको W2 निकालना है, तो W2 के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया m मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो मोलैरिटी डेसीमोलर का मतलब हुआ 1/10 यानी 0.1 इंटू मोलर मास, ग्लूकोज का ग्लूकोज होता है C6H12
O6 सॉल्व करोगे ना इसका मोलर मास आपके 180। शाबाश। तो 180 आएगा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम आपको दे रखी है 500 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करनी है अपने को, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 90, तो ये हो गया आपके पास 9 ग्राम्स हो गया डब्ल्यू का। ये आंसर आ गया आपके पास इस तरीके से। सर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ हाँ, आप ही लिख लो एक बार, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सर पहले अपने ऐसे भी कर सकते थे ना कि N2 निकाल लेते, उसके बाद गिवन मास इज इक्वल टू N2 इंटू मोलर मास। वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, आंसर सेम आना चाहिए आपका, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके सर। आप करके देख लो भले, है ना, आंसर सेम आएगा। एक्चुअली इस न्यूमेरिकल का जो बेसिक पर्पस था वो ये पोर्शन समझाना था भी कि डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, सेमीमोलर, ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। कर लेंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस। सर बस एक बार और रिपीट कर देते। रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए क्या है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो बेरियम क्लोराइड वाला था ना, वो ही क्वेश्चन है, बस सेम वही क्वेश्चन है। मास निकालना है, गिवन मास निकालना है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, ये भी तो यही था। तो सर फिर डेसीमोलर का मीनिंग क्या हुआ, मतलब यूज क्या हुआ उसका? वही तो बताने के लिए किया है आपको कि यहाँ पर जो है डेसीमोलर आपको जो दिया हुआ था, वो मतलब यहाँ पर जो मोलैरिटी थी आपको ये दी हुई थी 0.25। डेसीमोलर शब्दों में दिया मैंने, बस इतना सा फर्क है। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए, ये रहा डेसीमोलर, 0.1 होता है ना, मोलैरिटी 0.1 हुई डेसीमोलर का मतलब। ठीक है, ओके सर। चलिए अब एक और एस्पेक्ट को देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब लास्ट समझ लो आपके मोलैरिटी में इतना अगर आपने कर लेते हैं तो वो जो है काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है इसमें। तो जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि ए 500 ml aqueous solution of NaCl has molarity 2m। ठीक है, water is added to this solution in order to dilute it such that, इसको dilute करने के लिए, such that the volume of the solution is increased to 750 ml। Calculate the new molarity of the solution। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा,
एक 500 ml एक्वा सोल्यूशन आपके लिए है NaCl का, जिसकी मोलैरिटी 2m है, उसको आपने डाइल्यूट किया। इसको बात को समझना शुरू करते हैं। आप ये लिख लो 1 मिनट। मान लो एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने जो है 500 ml पानी डाल रखा है, 500 ml वाटर डाल रखा है। इसको मैं वॉल्यूम V1 बोल देता हूं। इसकी मोलैरिटी जो है वो 2m है, इसको मैं मोलैरिटी 2m M1 बोल देता हूं, ठीक है। बाद में ना इसमें पानी और डाल दिया। बाद में क्या किया, इस बीकर में, इसी बीकर में, मतलब इसकी बाद की स्टेज क्या है, 2 बीकर अलग है, इसी बीकर में पानी डाल दिया, इसी बीकर में पानी और डाल दिया। तो पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया और इसमें कि अब जो है वॉल्यूम बढ़ गया इसका। वॉल्यूम बढ़ के नया वॉल्यूम जो है वो आ गया 750 ml। तो ऑब्वियसली यार आप सोचने वाली बात है कि आपने मान लो रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ है एक बोतल के अंदर, एक मान लो गिलास के अंदर, अगर आप उसमें और पानी मिला दोगे तो रूह अफ़ज़ा का स्वाद तो कम आएगा ना, मीठा तो कम रहेगा, क्योंकि डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने पर कंसंट्रेशन तो बदल ही गई। तो नई मोलैरिटी पूछी है इसने आपसे, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपने समझने वाला काम क्या करना है कि इसके अंदर इसने जो मिला रखा है वो है NaCl। उसके मोल्स यहां पर हैं N1 कह देते हैं, और यहां पर भी NaCl है इसके अंदर। उसके यहां पर मोल्स अपन कहते हैं N2। अब फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या आई, M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V। सेकेंड सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी क्या आई, M2 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। एग्री? ठीक है, मोलैरिटी यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होती है ना, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब क्या है, अगर आप बात करेंगे यहां पर बेसिकली N1 और N2, ये क्या है, व्हाट इज N1 N2? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaCl। तो आपने जब इसको डाइल्यूट किया है, जब आपने इसको डाइल्यूट किया है तो क्या इसमें NaCl और डाला है? नो सर, आपने सिर्फ पानी डाला है, आपने NaCl तो और नहीं डाला ना। तो यहां पर क्या है, जो जरूरी बात वो ये है कि डाइल्यूशन के केस में हमेशा N1 N2 सेम रहते हैं। जो नॉर्मली अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सिर्फ पानी मिलाया जाता है। और तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपने चेंज किया नहीं, पानी और मिलाया है तो सोल्यूट तो और डाला नहीं, आपने सॉल्वेंट ही डाला है, और तो सोल्यूट के मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, वो तो उतने ही है। तो फिर आप देखिए यहां पर आपके पास इससे आपके पास N1 का फॉर्मूला क्या बनता है, N1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मास। नहीं, N1 का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से गिवन मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M1 V1 आ गया। उसी तरीके से यहां पर N2 का फॉर्मूला इससे क्या बना, M2 इंटू V2। तो आप इसको लिख सकते हो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, यहां पर आपको M2 निकालना है, M1 आपको पता है, यहां से आप सारी वैल्यूज देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप वैल्यूज रखेंगे, M1 आपके पास है 2, V1 आपके पास 500, M2 आपको पता लगाना है, और V2 नया वॉल्यूम जो है वो 750 ml।
तो M2 आपके पास क्या आया, M2 आया आपके पास 1000/750, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो गया आपके पास M2 जो है वो हो गया 100/75, 25 4 100, 25 3 75, 1.33 M आ गया आपके पास। सर ये न्यू मोलारिटी निकल गई ना? हाँ, कम हो गई ना, पहले से, पहले 2 थी, अब 1.33 रहेगी, डाइल्यूट हो गया, कम हो गई। यस सर। और सर N1 N2 हमेशा सेम रहेंगे ना? हाँ जी, हाँ, N1 N2 डाइल्यूशन में सेम रहेंगे। ओके सर। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड खोलना सर, एक मिनट। एक मिनट, ये वाली कर लें सब। लिख लिया सबने? यस सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब देखिए एक और इसमें कैटेगरी अगर हम देखें, जैसे मतलब क्वेश्चन का ही एक और पार्ट, या चलो एक बार अपन नेक्स्ट करते हैं इसमें। हमने कौन कौन से कर लिए आप समझो, जैसे सबसे पहले हमने किया परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बाद हमने किया इसमें जो है वो है, ये दूसरा टाइप हमने किया मोलैरिटी। अब तीसरा जो आता है इसमें वो है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kilograms। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना है इसमें जरूरी चीज कि सॉल्वेंट का मास है यहां पर, ठीक है ना। अगर अपन इसको एक्सपैंड करें तो इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल नहीं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और सॉल्वेंट का मास W1, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करोगे आप। यानी मोलैलिटी को सॉल्व करना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू W1 और ऊपर चला जाएगा 1000। इस तरीके से भी आप इसको, मतलब फाइनली जब सॉल्व करना होगा तो इसको इस तरह से एक्सपेंड करोगे आप। पिछले केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, और वो किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो नॉर्मली ग्राम में दिया था तो 1000 से डिवाइड करोगे। यूनिट क्या बनती है इसकी आप देख ही सकते हो यहां पर, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर में मास इन केजी, तो यूनिट बनती है मोल पर केजी। या ना इसको मोलल भी बोल देते हैं, जैसे उसको मोलर बोलते थे इसको मोलल बोलते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं।
ठीक है। यस सर। तो अब देखो इसके लिए अभी क्वेश्चन में मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना भी सॉल्वेंट का मास है और वो किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना होता है। एक सिंपल क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए solution prepared by dissolving 34.2 grams of शुगर, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, सुक्रोज, in 1 kg of water। ये पता लगाना है। लिख लिया? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास सुक्रोज का 342 ग्राम्स पर मोल आता है, डिवाइडेड बाय, ये तो मोल्स हो गया आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 केजी आपके पास मास हो गया। तो ये क्या बना सर? 0.1 मोल। 0.1 मोल पर केजी, या इसको आप 0.1 मोलर लिख सकते हैं। सिंपल, मतलब कोई ज्यादा नाटकबाजी नहीं है, बस इसको ऐसे याद रखना है। सर हाँ जी। सर गिवन सॉल्वेंट ही होता है ना, मतलब जैसे अपने को माइनस तो नहीं करना होता है, माइनस तो नहीं करना होता है ना, जैसे 1 kg माइनस 34.2 ग्राम। वो डिपेंड करता है, कल को आपको सोल्यूशन लिखा होता तो करना पड़ता। अभी तो साफ साफ वाटर लिखा है ना मैंने। अगर मैं सोल्यूशन यस सर। बोलता तो उसमें से लेस करना पड़ता आपको। वो ध्यान रखने वाले काम है, वो अपन आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सीखेंगे। ओके सर। अब देखिए, हमने कर लिया परसेंटेज, मोलैरिटी, और तीसरा मेथड किया मोलैलिटी। अब फोर्थ मेथड देखते हैं अपने। नेक्स्ट मेथड जो है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम ना एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, हैविंग कंपोनेंट्स 1 and 2। बाइनरी का मतलब आप जानते ही हो। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ
component 1 is equal to, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स of component 1 upon total number of moles of all the components in solution. ठीक है ना, ये अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास। ठीक है, कैसे? तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज x1 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को x से लिखते हैं ना अपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 यानी n1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स यानी n1 के और n2 के दोनों के कंपोनेंट्स मिला के, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन बनता है। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर आप इसमें सेकेंड कंपोनेंट की बात करेंगे, अगर कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स of component 2 upon में total number of moles of all the components in solution। इस तरीके से यानी आप ये कह सकते हो कि x2 जो है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, वो क्या होगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये लिख लो, फिर जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिख लिया? डन? यस और नो, कुछ तो बोलो। ओके,
अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं भी ये क्या है। देखो क्या है कि इसमें हम अगर बात करेंगे ये फ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो एक सिंपल सी एक बात करते हैं। अब कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है। उस क्लासरूम में सपोज करो बॉयज जो हैं वो हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और गर्ल्स हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो अब मुझे बताओ कि फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना होगा एंड व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लासरूम। सर गर्ल्स का होएगा 5/15 और गर्ल्स का बॉयज का होगा होएगा 5/15 और बॉयज का होगा 10/15। 10/15, है ना। भी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो कैसे निकला, गर्ल्स का कैसे निकला, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज का जी तो बॉयज कैसे निकला, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से हम यहां पर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मोल्स का फ्रैक्शन है, यानी जिस चीज की आप बात कर रहे हो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। जैसे यहां पर अपन ने क्या है, गर्ल्स का फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज का फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन जो है टोटल स्टूडेंट्स। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन 1 का चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स 1 के अपॉन टोटल मोल्स, 2 का चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स 2 के अपॉन टोटल मोल्स। सिंपल। बोलो मेरी बात समझ आ रही। यस सर। अब देखो इसमें अगली चीज क्या है, जैसे अब मान लो ये क्लासरूम का डेटा था जैसे मैंने दिया। अब इसमें फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज का सम टोटल कितना आएगा। गर्ल फ्रैक्शन और बॉय फ्रैक्शन का सम टोटल आएगा 5/15 प्लस 10/15, कितना हुआ सर 1। तो उसी तरीके से मतलब किसी भी कंपोनेंट में अगर फ्रैक्शन लोगे तो आउट ऑफ टोटल अगर लगाओगे तो 1 ही आएगा उसके पास। उसी तरीके से यहां पर भी समझने वाली बात है कि मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। ऐसे लिख लीजिए, रिमेंबर sum total of mole fractions of all the components of a solution is 1। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल के फ्रैक्शंस का अगर आप सम टोटल करोगे तो यू विल गेट 1। अब क्या 1 आएगा, दैट इज मतलब यहां पर आपके पास x1 प्लस x2 जो है वो आपके पास 1 आएगा फॉर आई नंबर ऑफ, मतलब अगर ज्यादा है आपके पास ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो भी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xi ये आपके पास 1 ही आता है। ठीक है, सर ये x1 x2 x3 ये डॉट डॉट कैसे आया। मतलब कहने का है कि मान लो इसमें कोई एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना,
कि भाई कितने मर्जी हो सकते हैं कंपोनेंट्स। अभी तो मैंने जैसे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट में लिया, तो 2 में तो 2 में सम टोटल कर दिया। अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, ये 3 4 5 6 कितने मर्जी हो, जैसे x1 x2 प्लस x3 डैश 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 करके प्लस xi तक जितने भी हैं, मान लो 5 10 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप मोल फ्रैक्शंस का सम टोटल करोगे तो 1 ही आएगा। वो तो मैथमेटिकल है ही, और कुछ नहीं। अच्छा, जो क्योंकि मोल्स निकलेंगे हाँ, उसका हाँ मतलब जनरल एक एक्सप्रेशन दिया है ना अपन ने, स्पेसिफिक नहीं दिया। xi से मतलब कितने मर्जी कंपोनेंट्स हो। उनका सम 1 आएगा। हाँ, हालांकि अपने लेवल पर हम बाइनरी सॉल्यूशंस ही करेंगे आमतौर पे, 2 ही कंपोनेंट्स वाले, जैसे ओके अपन सर। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट दी mole fractions of each component of a solution prepared by dissolving 92 grams of ethanol। इथेनॉल होता है C2H5OH in 180 grams of water। करके बताएंगे। सर कंपोनेंट 1 का तो आएगा 1/6। जो इथेनॉल है। यस सर। अच्छा, और वाटर का? सर वाटर का आएगा 10/12। यानी 5/6। यस सर। ओके, एनीबडी एल्स? नोज गेम पेपर कब तक है अभी तुम्हारे? व्हाट सर? नोजगे वालों के पेपर कब तक है तुम्हारे? वो चल रहे हैं ना पीरियोडिक? नहीं ध्यान? तो एक मिनट बता रहा हूँ। चलो छोड़ो, अभी तो अपने इस पर ध्यान देते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो, हाँ जी 25 तक है। अच्छा, अभी कल कोई है? नहीं सर, अभी तक 3 दिन तक अभी कोई नहीं है, 21 मई को है। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, आपको मोल फ्रैक्शन जब इथेनॉल का निकालना है तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब इसके लिए क्या है कि अपने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालें। तो गिवन मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल, तो गिवन मास है 92 ग्राम्स। मोलर मास आप निकालोगे इथेनॉल का ना, तो आपके पास 46 ग्राम पर मोल आएगा। 46। ठीक है, तो 46 ग्राम पर मोल अगर आ गया आपके पास, तो ये 2 मोल हो गया आपके पास। दूसरा आपको क्या निकालना है इसमें? दूसरा आपको इसमें जो निकालना है वो है
दूसरी जो आपको इसमें निकालनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वो कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास वाटर का है 180 ग्राम्स, मोलर मास है 180 ग्राम्स पर मोल, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आ गया 10। तो अब आप क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का निकालते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल वो है 2 अपॉन, सर उधर 18 ग्राम आएगा। हैं जी, क्या कह रहे हो बेटे? सर 18 ग्राम नहीं आएगा उधर, 180 अपॉन 18। हाँ हाँ जी, 18 ग्राम पर मोल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब जो है ये आपके पास हो गया 2 प्लस ये आपके पास हो गया 10, तो ये हो गया आपके पास 2/12 यानी कि 1/6। ये पहला आंसर हो गया। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब इसमें क्या है, अब उसके बाद आपको निकालना है इसमें जो है मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है इसमें वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास है 10 अपॉन 2 प्लस 10, तो 10 अपॉन 12, दैट मेक्स इट 5/6। लेकिन क्या है कि इसमें ऑल्टरनेटिव भी है। ऑल्टरनेटिवली क्या आप दे सकते हैं, आपको ये हम बता चुके हैं कि मोल फ्रैक्शंस का सम टोटल जो होता है वो 1 होता है। तो जरूरी नहीं है, ये तो भी तो क्या, मैंने आपको कैलकुलेशन बहुत सिंपल वाली दी तो आपने कर दिया, नहीं तो कई बार बड़ी खिंचाऊ कैलकुलेशन होती है तो दिक्कत आती है हमें। तो इससे अच्छा क्या है कि जब आपने एक्स ई निकाल ही लिया है, एक्स ई एक्स डब्ल्यू में से कोई एक चीज निकाल लिया, दूसरी आप सिंपली जैसे अब एक्स डब्ल्यू कैसे निकालोगे, 1 - एक्स। तो एक्स ई आपने निकाल रखा है 1/6, तो एक्स डब्ल्यू आपके पास कितना हो गया, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा 5/6। इसकी आदत डालो, दिस इज बेटर। आपको पता होना चाहिए जब तक दो कंपोनेंट, जब तक तो दिक्कत ही नहीं ना, एक निकला तो आपने दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल दिया, बात खत्म। तो मेहनत जो लगी अपनी ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, ये सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन को निकालने में लगती है। दूसरा उसके बाद फिर क्या होता है, आसानी से खुद ही सॉल्व हो जाता है, 1 में से माइनस करके निकाल दो। तो अगर एक निकल जाए दूसरा अपने वन में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। वही तो निकाला आपके सामने, देख लो दोनों केसेस में आंसर सेम सर आ रहा है। ऐसे जब तक आपके पास दो कंपोनेंट, पेपर में हाँ पेपर में भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, बस सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए। 3 होगा तब मुश्किल हो जाएगी ना, मान लो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 भी होता है, 3 कंपोनेंट है, तो फिर अगर एक पता होगा तो 2 कैसे निकालोगे आप। तो बाइनरी सॉल्यूशन तक मजे से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 4 मेथड कर लिए। पहला परसेंटेज, दूसरा जो है वो था हमने जो पढ़ा वो था मोलैरिटी, तीसरा मोलैलिटी, और चौथा है मोल फ्रैक्शन। पांचवा और लास्ट इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, मिलियन कितना होता है, 10 लाख, पता है ना आपको मिलियन कितना होता है? यस सर।
1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है। 10 लाख का मतलब होता है 10 टू पावर 6। तो ppm है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। बस ये बिल्कुल मास परसेंटेज जैसा ही है। परसेंटेज में क्या होता है, पर सेंट होता है ना, वो पर 100 होता है, पर सेंचुरी तो इनटू 100 होता है वो। ये पर मिलियन है तो वो ये इनटू मिलियन होता है, 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई होता है। बाकी सारा कुछ उसी के जैसा है। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं।